जय माता दी माँ, प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे वाणी पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हुए माँ कहती हैं, कभी किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाना, कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाना, किसी को तकलीफ ना देना, परेशान मत करना, कभी भी किसी को किसी भी चीज के लिए एहसान मत महसूस करवाना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पूजा यही है। गुप्त रूप की सेवा ही सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि अगर आपने किसी की मदद करी फिर आपने ढिंढोरा पीटा तो फिर वो मदद थोड़ी कहलाई जाएगी, वो तो महज एक एहसान माना जाएगा। और ऐसी मानव सेवा तो प्रभु कभी कबूल ही नहीं करते, क्योंकि कराने वाला सिर्फ वही है। आपको तो उसने बतौर एक जरिया चुना है, और ये तो उसकी रहमत है कि उसने आपको जरिया चुना, क्योंकि इंसान इतना सक्षम नहीं है कि वो खुद से कुछ भी कर सके। कराने वाला तो वही है, हम मनुष्य तो महज एक जरिया है। और जो मनुष्य यही भाव अपने भीतर रखता है उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आप कुछ ना करते हुए भी सब कुछ कर जाते हो। माँ कहती है कि इंसान का अहम, इंसान की मैं ही उसके पतन का कारण बनती है। लेकिन ये बात समझ में तब आती है जब आप अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हो, और जब अंत वेला आता है तब आपको बहुत ही पीड़ा होती है। तब आप रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, ऊपर वाले को कोसते हो, दुनिया को कोसते हो, और हार के प्रभु से सौदेबाजी करते हो। जब प्रभु ने इतना सुंदर आपको जीवन दिया और तुमने उसे अपनी अनख और अकड़ में व्यतीत किया, तो फिर अंत समय में रोना क्यों भई? हंसते मुस्कुराते हुए अंत वेले को भी स्वीकार करो ना। और अगर तब भी समझ में ना आए तो बस इतना याद रखना, जब बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। माँ कहती है कि घर में कलह कलेश मत करा करो, बल्कि ओम मैया जी शरणम का जाप किया करो, जिससे कि आपके जीवन के सारे दुख कट जाएंगे और आपको सारे सुख मिल जाएंगे। माँ कहती है कि अगर कोई आपकी शरण में आ जाए तो आप क्या कहोगे? आप शुक्राना ही तो करोगे ना परमपिता परमेश्वर का, कि उसने किसी को आपकी शरण में भेजा। इसलिए ओम मैया जी शरणम का जाप भी तो यही कह रहा है, अर्थात हे शिव शक्ति, हम बच्चे आपकी शरण में आ रहे हैं। अब आप जानो हमें कैसे चलाना है, क्योंकि जब हमने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है तो फिर घबराना किस बात का? अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो फिर हमारा बाल भी बांका कर दे? लेकिन जाप करने के बाद भी बच्चे परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम सच्चे हृदय से OMS का जाप नहीं करते। जिस दिन शिद्दत से श्वासों के द्वारा हम ये जाप करना शुरू कर देंगे ना, तो ना कोई दिक्कत होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। अर्थात वो तो तैयार बैठी है 99 कदम चलने के लिए, लेकिन पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा ना। तो फिर गलती किसकी हुई? सिर्फ और सिर्फ हमारी। हाँ, उसकी शरण में लगने के बाद भी हमारे जीवन में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उसकी पीड़ा हमें होगी नहीं, लेकिन उसको भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो कर्म भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। वो अलग बात है कि उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी शरण में हैं। वाणी को कंक्लूड करते हुए माँ कहती हैं कि अगर पुण्य कर्म करना है तो आज से अभी से करो, और अपने मानव चोले के उद्देश्य को सफल सार्थक सिद्ध करो। जय माता दी माँ।